जी हां मित्रों, पहले टी20 महासंग्राम में मिली धमाकेदार विजय के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे और बेहद निर्णायक टी20 महामुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर बिजली की रफ्तार से ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए कीवियों के सामने एक नई और ज्यादा आक्रामक सबसे खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत मिलने के बावजूद किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाई है। पहले टी20 में टीम इंडिया ने भले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया हो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जीत के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर डाले हैं कि भारतीय फैंस यह सुनकर हैरान रह गए। जिस तरह टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया था, उसके बाद उम्मीद यही थी कि टीम बिना किसी छेड़छाड़ के मैदान में उतरेगी। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति कुछ और ही है और वे दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह कुचलने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरे टी20 में जीत के इरादे से भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करते हुए 3 ऐसे खतरनाक योद्धाओं को शामिल किया है जिनकी एंट्री से भारतीय टीम पहले से दोगुनी मजबूत दिखाई दे रही है। ये बदलाव सिर्फ फॉर्म या फिटनेस के आधार पर नहीं किए गए, बल्कि रणनीतिक चाल के तहत टीम इंडिया ने यह कदम उठाया है ताकि न्यूजीलैंड को इस मैच में सांस लेने तक का मौका न दिया जाए। इन तीनों धुरंधरों के आते ही टीम की बल्लेबाजी और भी घातक बन गई है और गेंदबाजी की धार भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया है वह सीधे न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। खबर है कि नए खिलाड़ियों का चयन विपक्षी टीम की कमजोरी को देखकर किया गया है ताकि मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड दबाव में आ जाए। इन तीनों खिलाड़ियों की एंट्री को लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर भी अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। पहले मुकाबले में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने कीवियों की धज्जियां उड़ाई थीं और गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी, उसी अंदाज को दूसरे मैच में और भी ज्यादा तीव्रता के साथ देखने की पूरी उम्मीद है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है वे सभी अपने अपने विभाग में न्यूजीलैंड को धूल चटाने की दमदार काबिलियत रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता, मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक फायर पावर और गेंदबाजी में खतरनाक विविधता, सब कुछ इस नई प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा। टीम के हर खिलाड़ी में जीत की भूख पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत अब केवल मैच ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज को भी दमदार अंदाज में अपने नाम करने की तैयारी कर चुका है। यह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह बड़ा कदम दूसरे टी20 मुकाबले की तस्वीर बदल सकता है। अगर भारत इस मैच में भी अपना जलवा बरकरार रखता है तो न्यूजीलैंड के लिए इस सीरीज में वापसी करना किसी सपने से कम नहीं रहेगा। दूसरे टी20 में टीम इंडिया का मकसद सिर्फ जीत दर्ज करना नहीं, बल्कि कीवियों को पूरी तरह कुचलते हुए सीरीज पर कब्जा जमाना है। और इसी सोच के तहत कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने यह कड़ा फैसला लिया है। पहले टी20 में फ्लॉप साबित हुए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह बेंच पर बैठे युवा जोश से लबरेज दमदार योद्धाओं को टीम में शामिल किया गया है, जो दूसरे टी20 में भारत को जीत दिलाने का मादा रखते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आपको लगा था कि भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतने के बाद उसी प्लेइंग 11 के साथ दूसरे टी20 में उतर जाएगी? अरे नहीं, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ देख लिया था कि गेंदबाजी विभाग में कुछ ऐसे नाम हैं जो मौके के हिसाब से असर नहीं छोड़ पा रहे थे। यही वजह है कि दूसरे टी20 से पहले ही 3 फ्लॉप खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह 3 ऐसे नए भूखे और दहाड़ते हुए शेरों की वापसी कराई गई है, जो मैदान पर कदम रखते ही विपक्षी टीम की सांसें रोक देने का दम रखते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले टी20 में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बल्लेबाजी में तेज शुरुआत की कमी और गेंदबाजी में अहम मौकों पर विकेट न निकाल पाने की वजह से टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
यही कारण रहा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले टी20 के खत्म होते ही दूसरे टी20 में एक नई टीम, नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में आपको देखने को मिलेगी एक बदली हुई भारतीय टीम, एक नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर और नए ऑलराउंडर। जी हाँ, आपको बता दें, यह बदलाव सिर्फ बल्लेबाजी लाइनअप तक सीमित नहीं है, बल्कि गेंदबाजी यूनिट में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव अब सिर्फ सीरीज जीतने की बात नहीं कर रहे, बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह दबाव में लाकर खत्म करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या ये 3 नए भूखे शेर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर पाएंगे? इसका जवाब तो हम और आप दूसरे टी20 मुकाबले में ही देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए किन 3 खूंखार शेरों की टीम में वापसी कराई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। आखिर दूसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा और दूसरे टी20 में कैसी होगी कप्तान सूर्य कुमार यादव की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बरसाने वाला है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक और संजू सैमसन का जलवा देखने को मिलेगा या फिर कोई नया बल्लेबाज इतिहास रचने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि दूसरा टी20 मुकाबला आखिर कौन सी टीम जीतने वाली है। देखते हैं किसकी सोच सबसे ज्यादा सटीक साबित होती है। अब दोस्तों, आपका एक पल भी जाया नहीं करेंगे और सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुकाबले की जानकारी दे देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा जबरदस्त महामुकाबला 23 जनवरी 2026 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यही वह मैदान है जहां फिरकी गेंदबाज अपनी जादुई उंगलियों से मैच की तस्वीर पलट देते हैं। यहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है और मैदान पर बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग भी देखने को मिलती है। मैच का समय भी पहले टी20 की तरह ही रहेगा, यानी दोपहर 1:30 से मुकाबला शुरू होगा, जबकि टॉस 1:00 पर किया जाएगा। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट की। तो दोस्तों, जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, तब आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देख सकते हैं? अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मुकाबले का लाइव मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी पर बैठकर मुकाबले का आनंद उठाना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस दूसरे धमाकेदार टी20 मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार भी मैदान पर देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट का महासंग्राम। अब तक हमने बात कर ली शेड्यूल टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आखिर दूसरे टी20 मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है? क्या टीम इंडिया इस मैच को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है या फिर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तरह कोई नया उलटफेर कर सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक इस मैदान पर कुल 17 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है। क्योंकि यह मुकाबला भारत की सरजमीं पर खेला जा रहा है, इसलिए आंकड़े भी टीम इंडिया के पक्ष में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर भारतीय टीम भारी पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड उन चुनिंदा टीमों में से एक है जो भारत को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं और आप सभी ने इस सीरीज में देख ही लिया है कि कैसे न्यूजीलैंड ने भारत की झोली से जीता हुआ मुकाबला छीनकर अपने नाम कर लिया था और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया था। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव इस दूसरे और बेहद अहम टी20 मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और यही कारण है
कि उन्होंने इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में एक नहीं बल्कि 3 नए खूंखार शेरों की एंट्री कराई है, जो मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड को धूल चटाने का दम रखते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी A to Z जानकारी दे दी है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर शेरों की जो न्यूजीलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हुए सीधे भारत के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों की बात करते हैं जो रायपुर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आग उगलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की नई टीम, वो नए 11 जांबाज खिलाड़ी जो जीत के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? आपके हिसाब से इन चारों टीमों में से कौन सी टीम विश्व विजेता बनने वाली है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते हैं कितने क्रिकेट फैंस किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 की वो 11 जांबाज खिलाड़ी जो रायपुर के मैदान पर न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विकेट कीपर योद्धा संजू सैमसन पर भरोसे की मुहर लगा दी है और उन्हें दूसरे T20 मुकाबले के लिए ओपनिंग की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर पहले T20 की बात करें तो संजू सैमसन ने 7 गेंदों में 10 रन जड़े थे। शुरुआत उन्हें मिली थी और पहले ही ओवर में उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, मगर वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। हालांकि रन कम बने, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफी आक्रामक रहा, जिससे साफ हो गया कि संजू पूरी सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरे थे। पहले T20 में संजू सैमसन का प्रदर्शन भले ही आंकड़ों में बहुत बड़ा ना लगे, मगर उनका रोल बेहद अहम साबित हुआ। पावर प्ले में तेज आगाज देने की जिम्मेदारी उन्होंने निभाने की पूरी कोशिश की और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे। अब अगर दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो संजू सैमसन से टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उनसे यही अपेक्षा होगी कि वह पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएं, शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलें और एक लंबी जिम्मेदार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की। तो दोस्तों, यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 के सुपरस्टार अभिषेक शर्मा पर एक बार फिर पूरा भरोसा जताया है और दूसरे T20 में भी उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर पहले मुकाबले पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 84 रन ठोक दिए थे। इस पारी के दौरान अभिषेक ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए, मैदान के चारों तरफ जबरदस्त शॉट्स लगाए और विपक्षी गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ दबाव बना दिया। पहले T20 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मैच की दिशा ही पलट दी। पावर प्ले में तेजी से रन बटोरते हुए उन्होंने टीम इंडिया को शानदार मंच दिया, जिससे बाद में आने वाले बल्लेबाज खुलकर प्रहार कर सके। अब दूसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा से उम्मीदें और भी बढ़ चुकी हैं। उनसे यही आशा रहेगी कि वह उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरें, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं और एक बार फिर विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह चकनाचूर कर दें। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरेंगे। यह वह अहम स्थान है जहां से पारी को संभालने और दिशा देने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने इस भूमिका को शानदार तरीके से निभाया था। अगर पहले मुकाबले के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए थे। उनकी यह पारी भले ही बहुत लंबी ना लगे, मगर इसकी अहमियत बेहद ज्यादा रही। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जमाया और पारी को संतुलन में बनाए रखा। उनका स्ट्राइक रेट 145 से अधिक रहा, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने बिना ज्यादा जोखिम उठाए रन गति को बनाए रखा। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने हालात को बखूबी पढ़ा।
जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी, तब उन्होंने गैर जरूरी शॉट्स खेलने से परहेज किया और विकेट को संभालते हुए रन जुटाए। कप्तान के तौर पर यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। अब दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव से उम्मीद रहेगी कि वह इसी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, इस मुकाबले के लिए ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह भारत के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की टीम में जोरदार वापसी कराई गई है। अगर पहले टी20 मुकाबले पर नजर डालें तो ईशान किशन का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा था। उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था, मगर वह अपनी पारी को संभाल नहीं पाए और टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टी20 से पहले बड़ा और साहसी फैसला लेने में कोई देर नहीं लगाई। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जिनकी दमदार वापसी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को जबरदस्त ताकत मिलने वाली है। श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो नंबर 4 पर उतरते ही पारी को संभालने के साथ जरूरत पड़ने पर तूफानी रन बरसाने की ताकत रखते हैं। दबाव भरे हालात में शांत रहना और अंत तक टिके रहकर टीम को मंजिल तक पहुंचाना, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। दूसरे टी20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर से यही उम्मीद रहेगी कि वह मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाएं, विकेट गिरने की स्थिति में पारी को संभालें और आखिरी ओवरों के लिए मजबूत आधार तैयार करें। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का मध्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद नजर आता है। वहीं इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह दी है। यह वही खिलाड़ी हैं जिन पर मुश्किल समय में टीम को संभालने और डेथ ओवरों में तूफानी रन बनाने की जिम्मेदारी होती है। अगर पहले टी20 मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए थे। यह पारी छोटी जरूर रही मगर बेहद असरदार साबित हुई। हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और 3 चौकों के साथ एक छक्का झड़कर रन गति को तेज कर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 156 से ज्यादा रहा, जो साफ दिखाता है कि उन्होंने किस सोच के साथ बल्लेबाजी की। पहले टी20 में हार्दिक पांड्या की भूमिका बिल्कुल साफ थी। आखिरी ओवरों में तेजी लाना, उन्होंने बिना समय गंवाए रन जुटाए और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। अब दूसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या से उम्मीद रहेगी कि वह इसी अंदाज में बल्लेबाजी करें, लेकिन अगर मौका मिले तो अपनी पारी को और लंबा खींचें। उनसे यही अपेक्षा होगी कि वह डेथ ओवरों में बड़े शॉट खेलकर टीम इंडिया को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों इसके बाद नंबर 6 की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के भरोसेमंद फिनिशर कहे जाने वाले रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ शिवम दुबे का नाम सामने आता है। अब दोस्तों नंबर 8 की चर्चा करें तो यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंड योद्धा हर्षित राणा को शामिल किया है। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम के बेहद खतरनाक मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसे की मोहर लगाई है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। दोस्तों कुलदीप यादव टी20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखते हैं। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों यहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने होने वाले टी20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह इस समय टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं, नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में